सीधा सवाल में बात होगी उत्तर प्रदेश की। जी हां, देश का राजनीति के लिहाज से सबसे अहम राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और विधानसभा चुनाव तो अब सर पर आने वाले हैं। 15 महीने की बात है, 1.25 साल, लेकिन उसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। और दरअसल उत्तर प्रदेश में खास बीजेपी सत्ताधारी दल में जूतम पेजार शुरू हो गई है। जी हां, जूतम पेजार, ब्राह्मण राजपूतों में तकरार, खुल्लम खुल्ला। अभी तक तो विपक्ष ये आरोप लगाता था कि राजपूत राज है, ये ठाकुर राज है। अब संत की कहते हैं कि कोई जाति नहीं होती, पर राजपूत समाज से आते हैं योगी आदित्यनाथ, और विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा था कि सब जगह राजपूतों की चल रही है। तो विपक्ष का काम तो है आरोप लगाना, वो तो लगाएंगे, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से ही ये आवाजें उठने लगी हैं। ब्राह्मण समाज ने अपनी एक बैठक कर डाली, एमएलए और एमएलसी बैठे, तो नए नवेले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, उन्होंने आंखें तरेरी। यह कैसे हो रहा है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जातियों के समूह ऐसे बैठकर मिलकर बैठक नहीं कर सकते। हम जाति में विश्वास नहीं रखते। तो ये योगी आदित्यनाथ जो पिछले 1.25 साल से लोकसभा चुनाव के बाद से कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, कि हिंदू लामबंद रहो, एकजुट रहो, एक है तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक है तो नेक हैं, लेकिन ये बटेंगे तो कटेंगे बताने वाले योगी उन्हीं के सूबे में उन्हीं की पार्टी बटती और कटती दिखाई दे रही है क्या? और इसके बीच दिल्ली और लखनऊ में जो कश्मकश है, जो अमित शाह गुट और योगी आदित्यनाथ गुट के बीच तकरार है, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है क्या? और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि राजपूतों की नाराजगी ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था बीजेपी को। 29 सीटें डाउन 33 पर आ गई थी, क्योंकि ये नैरेटिव, ये विमर्श बहुत चला था उस वक्त कि योगी आदित्यनाथ को खुदे लाइन लगाया जाने वाला है क्या, उनको हटाया जाने वाला है क्या। ठाकुरों ने भी, राजपूतों ने भी, एमएलएज और एमएलसीज ने कुछ महीने पहले बैठक की थी लखनऊ में। तब कोई ऐसे फरमान या कोई विप जारी नहीं की गई थी। तो अंदर खाने सब ठीक नहीं है क्या? और बीजेपी में इस बात को लेकर थोड़ी दिक्कत, थोड़ी चिंता है क्या कि भाई जातियों के आधार पर हिंदू बट गया, यानी कि कमंडल की जगह मंडल हावी हो गया तो नुकसान होगा, क्योंकि मंडल और कमंडल की कदम ताल से बीजेपी को फायदा है। और विपक्ष की बातें शरीर के जिस भी हिस्से में हो, वो क्या खिल रही हैं कि आपस में बट रहे हैं। तो शिवपाल यादव ने तो कह दिया जो नाराज है ब्राह्मण नेता, विधायक, एमएलसी, आ जाइए, हमारे दरवाजे खुले हैं। तो समाजवादी पार्टी 2007 के बहुजन समाज पार्टी के मायावती के फॉर्मूले पर चलने का मन बना रही है क्या? बड़ी दिलचस्प होती जा रही है राजनीति। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की, उस उत्तर प्रदेश की जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 1.25 साल से कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, कि लामबंद रही है हिंदू समाज। लेकिन यूपी बीजेपी में ही जूतम पेजार मच गई है, ब्राह्मण और राजपूतों के बीच तकरार छिड़ गई है, बट भी रहे हैं, कट भी रहे हैं। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? अभी 3 दिन पहले ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी की एक बैठक बुलाई गई। 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी इसमें शामिल हुए। कुशीनगर के बीजेपी के विधायक पीएन पाठक ने यह बैठक बुलाई थी, उनके घर पर हुई, और 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी पहुंचे भी। और वहां पर क्या चर्चाएं हुई, यह गौर करने वाली बात है। चर्चा यह हुई कि एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा उसकी जरूरत है,
ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा बने, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और संख्या के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तय होनी चाहिए। और ब्राह्मण की मौत पर आर्थिक मदद की जाए, नौकरशाह, जज, डॉक्टर जैसे प्रभावशाली लोगों को जोड़ा जाए। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, यह एक नाराजगी ब्राह्मण समाज इसका इजहार इसे जाहिर करते हुए दिखाई दिया। जुलाई 2025 में इसी साल मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने तो अकबरपुर पुलिस स्टेशन के सामने धरना दे दिया था कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया जा रहा। इससे पहले भी ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि एक उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई है। और मुलाकात कब हुई? जैसे ही यह बैठक हुई तो जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, पंकज चौधरी, उन्होंने डंडा चला दिया, फटकार लगाई बाकायदा कि ऐसी गतिविधि दोबारा हुई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये जो गतिविधि है ये पार्टी की सोच, अब इस पर गौर कीजिए, पार्टी की सोच और कार्यशैली के खिलाफ है। वर्ग विशेष की राजनीति में बीजेपी का कतई कोई विश्वास नहीं। ऐसी नकारात्मक राजनीति से आप सतर्क रहें। और जाति की राजनीति करने वाले दलों की जमीन कमजोर हो रही है, आप उस राह पर ना जाइए। अब इसमें भी कुछ सवाल उठने लगे और विपक्ष को मजा लेने का और तंज कसने का मौका मिल गया कि ब्राह्मण समाज का सम्मान ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार में 1700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई, उन्हें आवाज उठानी चाहिए। अगर वो मजबूती से लड़ेंगे तो हम सम्मान करेंगे। और समाजवादी पार्टी के तो बड़े नेता हैं, मुख्य रणनीतिकारों में से एक हैं शिवपाल यादव, वो क्या बोले, पहले वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाज के लोग बहुत दुखी हैं, उसमें ब्राह्मण भी समाज है। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं ब्राह्मण समाज के लोग, जो दुखी हैं, हमारे साथ आए और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करें। तो जितने दुखी हैं हमारे पास आ जाओ। दरअसल शिवपाल यादव क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अतीत में झांक कर कि जो कमाल 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने किया था, पहले तो वो जूते मारो चार जैसे नारे बुलंद किया करती थी ब्राह्मणों को लेकर, सवर्णों को लेकर, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग की उस बार ब्राह्मणों को साध लिया और 206 सीटें जीत गई। बड़े सालों बाद, दशकों बाद कोई पार्टी बहुमत लेकर सरकार बनाती दिखाई दी। वो मायावती ने बनाई 206 सीटों के साथ, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती हुई क्या समाजवादी पार्टी दिख रही है, या असमंजस फैला दो, रायता फैला दो। अब ब्राह्मण समाज क्यों जरूरी हो जाता है? आबादी 10% ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आबादी है। वो पीडीए की आबादी तो 80% से ज्यादा हो जाती है। जो राजनीति का अपना फॉर्मूला बना रखा है पिछले 1.5-2 सालों से अखिलेश यादव ने, उसमें 40-41% ओबीसी हैं, 21% उसमें दलित आ जाते हैं और 19% के करीब मुसलमान हैं। पर ब्राह्मण 10% हैं, लेकिन कई जिले ऐसे हैं, 12 जिले ऐसे हैं जहां पर इनकी आबादी 15% से ज्यादा है। और यही गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं क्या? बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज, ये अवध और पूर्वांचल का इलाका है। और यहां बीजेपी अपने आप को थोड़ी असहज और कमजोर पाती है। जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने देखा भी, पर उसमें एक और खेल हो रहा था। अब ब्राह्मणों के साथ राजपूत की बात आ जाती है।
राजपूत हैं तो दरअसल 5-6%, लेकिन पिछली बार एक विमर्श ये भी चला था, राजनीतिक गलियारों में ये कानाफूसी होने लगी थी कि योगी आदित्यनाथ के दिन लद गए हैं क्या, और टिकट बंटवारे में भी योगी आदित्यनाथ की नहीं सुनी गई। ऐसा बीजेपी के हलकों से हमें जानकारी मिली कि वो तो 2 सीट तक ना दिला पाए। तो कहां बीजेपी 62 सीटें जीती थी 2019 में, 33 पर सिमट गई। 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में और 240 पर विजयी रथ रुक गया बीजेपी का। केंद्र में बैसाखियों की जरूरत पड़ी, कहां 370 की ताल ठोक रही थी। और इसमें कहा यह जाने लगा कि राजपूत नाराज हो गए और हरवा दिया। तो राजपूतों ने भी 11 अगस्त को ठाकुरों की जो विधायक हैं एमएलसी, उनकी एक बैठक हुई, क्लार्क होटल में हुई, अवध क्लार्क। 40 से ज्यादा विधायक एमएलसी यहां भी शामिल हुए। यहां उन्हें नहीं बताया गया ये कार्यशैली नहीं है, वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती, ऐसे जाति आधारित राजनीति नहीं करती बीजेपी। अब इसमें दरअसल सितंबर में, 3 महीने पहले की बात हो गई, मैंने कार्यक्रम भी किए थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्देश का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन ने यह कहा एफआईआर में अब जाति नहीं लिखी जाएगी, अनुसूचित जनजाति और जाति के अलावा बाकी जातियों का जिक्र नहीं किया जाएगा, और जितने भी जाति के प्रतीक हों, सिंबल्स हों, जो नारे हैं, सब स्टेशन, सब साइन बोर्ड से, नोटिस बोर्ड से, सब जगह से हटाए जाएं, और जाति आधारित रैलियां नहीं होंगी। अब यह जमीन पर कैसे उतरता है अभी पता नहीं लग पाया है, पर बीजेपी का साथ देने वाले वो तो सारे जाति आधारित पार्टियां हैं। एसबी एसपी वो तो राजभर समाज की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की। निषाद पार्टी, वो निषादों की, उसकी तो पहचान ही है, वो तो निषादों के हक के लिए लड़ते हैं कि इनको भी अनुसूचित जाति में लेकर आओ। डॉक्टर संजय निषाद यही तो कहते हैं। और अनुप्रिया पटेल, अपना दल जो है वो कुर्मी राजनीति पर आधारित है, तो इन्हें भी जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की सलाह देती दिखेगी क्या बीजेपी? अब यही खेल हो रहा है, और इस खेल में बड़ा खेल मंडल और कमंडल का है क्या? कमंडल की राजनीति की है बीजेपी ने, राम मंदिर के इर्द गिर्द इनकी राजनीति चली, लेकिन बाद में मंडल को भी कोऑप्ट किया और वो सतरंगी बहुरंगी गठबंधन बनाया, जिसका फायदा मिला है 2017 से अब तक, या मैं कहूं 2014 से। लोकसभा चुनाव से ही सिलसिला शुरू हो गया था, फिर विधानसभा लोकसभा दोनों जगह फायदा मिलता दिखा, लेकिन मंडल ने कमंडल की राजनीति को थोड़ा पंक्चर किया क्या 2024 में? अब इसीलिए वापस कॉस्ट करेक्शन कर रही है क्या बीजेपी, या विपक्ष को एक मौका मिल गया है पीडीए की राजनीति को कमंडल के बजाय मंडल की राजनीति को साधने का? इसी पर आज चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में, और एक बात मैं भूल गया आपको बताना, सवाल लगा दीजिए, बटेंगे तो कटेंगे का योगी संदेश, यूपी में जाति पर क्लेश और बीजेपी में जूतम पैजार, ब्राह्मण राजपूत तकरार। इसमें एक और चीज बतानी बहुत जरूरी है। कल लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी थे, ये देखिए 23 तारीख को बैठक हुई है, फटकार भी आज लग गई, लेकिन कल प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और प्रेरणा स्थल में 3 जो कद्दावर नेता बीजेपी के संघ परिवार के रहे, उनकी प्रतिमाएं लगाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। तो एआईएमआईएम ने तो कहा ये तो पंडा प्रेरणा स्थल है, तीनों पंडित हैं। समाजवादी ने आरोप लगाया कि पीडीए का सम्मान नहीं करती बीजेपी। कांग्रेस के अजय लल्लू बोले प्रेरणा स्थल पर कल्याण सिंह की प्रतिमा क्यों नहीं है, और बीएसपी बोली हमने उनकी मूर्तियां बनाई या बनवाई जिन्हें कोई सम्मान नहीं देता था।
तो ब्राह्मणों की नाराजगी भी साध रहे हैं, पर जाति की राजनीति नहीं करनी है, और ब्राह्मण और राजपूत सामने खड़े हैं क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।